सोचिए अगर मार्केट में अचानक से 40 से 50% की गिरावट आ जाए तो सबसे बड़ा घाटा किसको होगा? आपको क्या लगता है, इन कंपनियों को या बैंकों को? बिल्कुल नहीं भैया। सबसे ज्यादा घाटा, सबसे ज्यादा चोट हमको और आपको लगेगी, यानी कि इन्वेस्टर्स को लगने वाली है। और बड़े मजेदार बात यह है कि हम खुद ही इस मार्केट के सबसे बड़े फंडर, मतलब सबसे बड़े फंड करने वाले बन चुके हैं आज के समय में। ठीक वैसे ही जैसे 90s में बैंक्स हुआ करते थे। आईसीआईसी प्रू के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एस नरेन इंडिया के सबसे सीजन्ड इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। ये हाल ही में उन्होंने एक शार्प ऑब्जर्वेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के इन्वेस्टर्स ही नए बैंकर बन चुके हैं। मतलब पहले मार्केट में एक बड़ा और मेन पैसा बैंकों और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता था। आज वो पैसा म्यूचुअल फंड से आता है, एसआईपी से आता है, पीएमएस से आता है, ईटीएफ, डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स से आ रहा है भैया। अब नरेन का ये कहना है कि ये पिक्चर 90s के बूम जैसी लग रही है जो बाद में बस्ट हो गई थी। अब फर्क ये है कि उस वक्त जो चोट बैंकों को लगी थी, आज वही चोट इन्वेस्टर्स यानी कि हमको और आपको लग सकती है। तो 1990 में स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या हुआ था भैया, और बैंक को शेयर मार्केट की गिरावट से मार क्यों खानी पड़ी थी? समझाता हूं, कहानी लंबी है लेकिन इसको शॉर्ट में समझाता हूं ताकि आप आराम से समझ जाएं। देखो नरेन साहब आज के मार्केट को 90s के मार्केट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? भारत का स्टॉक एक्सचेंज ना, भारत का स्टॉक मार्केट उस समय बहुत छोटा था, रूल्स ढीले थे, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जीरो थी उस वक्त। तो उस साल 1992 की बात है। एक नाम हर जगह छा रहा था, हर्षद मेहता। उन्होंने रेडी फॉरवर्ड डील्स और बैंक रिसिप्ट यानी कि बीआरस के लूप होल्स का फायदा उठाया था। आपने वो वेब सीरीज में देखा भी होगा। ये डील्स असल में शॉर्ट टर्म लोन्स होते थे जो बैंक एक दूसरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देते थे। मतलब बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलता था, उसके बदले बैंक बीआर देते थे, बैंक रिसिप्ट। हर्षद मेहता ने बैंकों के साथ मिलकर फेक या इसको अनसिक्योर्ड बैंक रिसिप्ट आप कह सकते हो, वो जारी करना शुरू किया। बैंकों को लगा कि इन बैंक रिसिप्ट से उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है, लेकिन असल में सिक्योरिटीज मौजूद ही नहीं थी। और इस तरह मेहता साहब को बैंकों से करोड़ों रुपए मिल जाया करते थे जो वो शेयर मार्केट में लगा दिया करते थे। अब वो ऐसा वैसा नहीं लगाते थे भैया, उस लगाने का इंपैक्ट होता था एसीसी, स्टरलाइट, वीडियोकॉन जैसी कंपनीज में। जब वो हेवी बाइंग करते थे तो डिमांड इतनी बढ़ती थी कि एसीसी का शेयर उस वक्त 200 रुपए से बढ़ के कुछ ही महीनों में 9000 पहुंच गया था। मीडिया भी भैया उनको बिग बुल का टैग दे दिया था। हर कोई मतलब शेयर खरीदने लगा था। बात होती थी कि हर्षद मेहता पैसा कहां लगा रहा है, एक बार पता लग जाए हर्षद मेहता जहां पैसा लगा रहा है, आदमी लोन लेकर के पैसा झोंक देता था। और हर दिन उस वक्त मार्केट नया हाई बना रहा था। और जैसे ही स्कैम सामने आया, इस गड़बड़ी का पता चला, फंडिंग का सोर्स सूख गया भैया। जहां से पैसा आ रहा था बंद, सेंसेक्स 40-50% गिर गया। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। और उनके पास जो इकट्ठा शेयर थे वो महज कागज के टुकड़े बन के रह गए, जिनको रद्दी के भाव में ही बेचा जा सकता था, बस और कुछ नहीं। तो लेसन साफ था कि जब एक ही सोर्स से पूरा मार्केट खड़ा हो और वो सोर्स अगर सूख गया तो क्रैश निश्चित है। आज फर्क यह है कि मार्केट को फंडिंग देने वाले बैंक नहीं है, हम हैं, आप हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स हैं। हर महीने करोड़ों करोड़ रुपए के एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ईटीएफ्स के जरिए मार्केट में पैसा आ रहा है। यह पैसा सीधे स्मॉल कैप में जा रहा है, मिड कैप में जा रहा है, न्यू एज आईपीओ में जा रहा है, थीमेटिक स्टॉक्स में लग रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां है सर? प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस। कई कंपनियां 40 से 60 के पीई पर ट्रेड कर रही हैं और कुछ लॉस मेकिंग होते हुए भी कंपनियां लॉस में हैं, लेकिन उनकी डिमांड वही तगड़ी है भैया। यह सब लिक्विडिटी ड्रिवन है, मतलब सप्लाई से ज्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए प्राइसेस चढ़ रहे हैं। अब एक रीसेंट एग्जांपल से बताता हूं कि ओवर वैल्यूएशन क्यों खतरे की घंटी है भैया। एक शेयर है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आपने सुना भी होगा। इसका पी अगर आप देखो तो 52 से 54 के आसपास है इस वक्त।
यानी कि इन्वेस्टर्स हर 1 रुपए कमाई के लिए 52 से 54 रुपए देने को तैयार है। लेकिन जुलाई अगस्त में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q1 का रिजल्ट आता है जो डिसअपॉइंटिंग रहा। नेट प्रॉफिट 21% से घटकर 67 करोड़ रह गया। गाइडेंस भी स्लैश हुआ और यही सब ट्रिगर हुआ और स्टॉक 35% तक गिर गया। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशनों में हुआ है। और आपको पता है ये सब तब हुआ जब कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू करीब 14% ऊपर ही था। मतलब कंपनी 14% रेवेन्यू के ग्रोथ से बढ़ रही है भैया। एक्सपेक्टेशन ये था कि कंपनी 25 से 30% ग्रो करनी चाहिए, लेकिन ग्रो हुई 14% से और मार्केट को निराशा आ गई भैया, 35% स्टॉक गिर गया। मतलब सोचो, ये समझ लो एक्सपेक्टेशन का सारा खेल है। एक्सपेक्टेशन 25 से 30 की है, लेकिन अगर 14 होती है तो भैया 35% क्रैश कर जाता है। पूरा गड़बड़ खेल चल रहा है। ये ओवर वैल्यूएशन के खेल है। ओवर वैल्यूएशन के केस में एक्सपेक्टेशन हाई कर रखी है इन्वेस्टर्स ने, इसलिए हाई पी वाले स्टॉक्स ज्यादा रिस्क लेके चलते हैं। ये समझ लो, जब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फेल होती है ना तो इन्वेस्टर्स ब्लीड बहुत तेजी से होता है। मतलब इन्वेस्टर्स खून के आंसू होते हैं, क्योंकि शेयर धड़ाम हो जाते हैं ना भैया। शेयर ठीक है 14% के एवरेज से बढ़ा है तो अच्छा बढ़ा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ और पाल के बैठे हैं। आप सोचिए, अगर कल को अर्निंग्स ने जस्टिफाई नहीं किया या ग्लोबल कोई झटका लगा या इन्वेस्टर्स ने रिडेम्पशन शुरू कर दिया, मतलब पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे और थिन लिक्विडिटी वाली स्मॉल मिड कैप में डबल स्पीड से ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इस बार बर्न इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होगा, हमारे और आपके। इसको आप ऐसे देखिए कि 90s में बैंक ने पैसा दिया, मार्केट चढ़ा, ठीक है, जब फंडिंग रुकी क्रैश हुआ, बैंक डूबे। आज का क्या सिनेरियो है? इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं, मार्केट चढ़ता है, इनफ्लो कल को अगर रुका, क्रैश आएगा, कौन डूबेगा? इन्वेस्टर्स डूबेंगे, यानी हमारा रिस्क वही है। ओवर डिपेंडेंस ऑन वन बिग फंडिंग सोर्स, एक ही सोर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, यह खतरे की घंटी है। आज के इन्वेस्टर्स एक और बड़े फोमो में जी रहे हैं भैया, ट्रैप में जी रहे हैं कि भैया ये स्टॉक मिस मत कर देना है। इंस्टाग्राम पे कोई आएगा आपको कहेगा ये तो भागेगा जाएगा, ये आईपीओ जो आ रहा है एकदम लाइफ चेंजिंग है। ऐसे मैसेजेस हर जगह हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन मार्केट साइकिल्स हमेशा रिपीट होते हैं भैया। मार्केट ऐसे मैसेजेस से नहीं चलते, ऐसे ऊट पटांग प्रेडिक्शन से नहीं चलती। मार्केट का तो गणित है भैया, वो गणित से चलेगा। जब सबको लगता है कि अब तो पैसा बनना तय है, हमारे गुरुजी वो कहते भी हैं कि जब पान के दुकान पर भी शेयर मार्केट की बात होने लग जाए ना, वही समय है एग्जिट करने का। निकलो, अब आएगी बड़ी गिरावट। मतलब इस लेवल तक शेयर मार्केट का फैलाव हो जाए, लोगों तक चला जाए कि जब हर आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करने लग जाए, गिरेगा। क्योंकि वो समय होता है सब पैसे डाल रहे होते हैं, हर कोई पैसा डाल रहा है, भैया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, निकलो, गिरेगा, अब फटेगा, अब ब्लास्ट होगा अब। और एस नरेन यही बात को कह रहे हैं। और याद रखिए, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट, ये तीनों अगर एक साथ पलट गए तो गिरावट इतनी तेज होगी जितनी चढ़ाई करने में कितना वक्त लगेगा। नरेन के 3 सिंपल सलाह है भैया। पहले कहते हैं वो पोर्टफोलियो क्वालिटी, सिर्फ हाइप में इन्वेस्ट मत करो, कंपनी के अर्निंग्स देखो, बिजनेस मॉडल देखो। उसके बाद वो कहते हैं लिक्विडिटी देखो, हर पैसा इलिक्विड बेट में मत डालिए, कैश कॉजन में रखिए। अभी जो हमने केडिया जी के बारे में एक वीडियो भी करा था, कुछ लोग निराश हो गए, अरे ये तो नेगेटिव बात कर रहा है स्टॉक मार्केट। अरे भैया सावधान कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट गिरना और बढ़ना ही लाजमी है, चलता है। हमेशा इस पॉजिटिव होप में मत रहिए कि मार्केट बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही बढ़ेगा। ऐसे में जब गिरा ना तो सबसे पहले आप निराश होगे। मान के चलिए कि मार्केट कभी भी गिर सकता है, अपने को सिक्योर करके रखिए भैया, लार्ज कैप में फोकस करके रखिए। नरेन कहते हैं कोर पोर्टफोलियो लार्ज कैप में आपका होना चाहिए आपका, ताकि डाउन टर्म में ये आपके सेफ्टी नेट जैसा काम करे, बचाए ये आपको। क्योंकि लार्ज कैप इतने नहीं डूबते जितने स्मॉल कैप्स और मिड कैप डूबते हैं। 90s में चोट बैंकों को लगी थी, आज ये चोट हमको और आपको लग सकती है। और कहावत भी है कि इतिहास अपने आप को दोहराती है। अगर गलतियां वही होंगी तो परिणाम भी वही होगा। तो इसलिए
कॉल आपकी है भैया, कंसिडरेशन आपकी है। मैंने तो आपको एस नरेन की बात को एक्सप्लेन करके बताया, बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है करो, पैसा आपका है, लेकिन सावधानी बरती है, बड़ी मेहनत से आता है पैसा। बाकी डिमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना है तो उसका भी लिंक हम दे करके रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी।